हेलो। आज बात करेंगे जी राजदीप सरदेसाई की। ये आदमी मीडिया के अंदर पिछले 30 सालों से काफ़ी चर्चा में रहा है। बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में ये आदमी रहा है और पिछले कुछ मैं कहूँगा 10 सालों से ये आदमी पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है मीडिया सर्कल्स के अंदर और आम जनता के अंदर। लेकिन अपनी कारस्तानियों से कुछ लोग कभी बाज नहीं आते। शायद इनकी नियति ही यही होती है कि ये न्यूज़ में बने रहेंगे किसी भी कारण से। और राजदीप सरदेसाई की जो कुकर्मों की फहरिस्त है वो बढ़ती ही जा रही है। आज आपको बताऊंगा कि इसने नया क्या कांड किया है और थोड़ा इसके बैकग्राउंड को भी डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लेटेस्ट कांड है ये इसको आगे कहाँ तक ले जा सकता है। तो जी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजदीप सरदेसाई जो है ये एक ऐसा नाम है जिसने भारतीय जर्नलिज्म को कलंकित करने का सबसे बड़ा कुकर्म किया है। ये आदमी जैसा कि मैंने कहा पिछले 30 सालों से भारतीय जर्नलिज्म के अंदर बना हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस में रहा है। इस आदमी के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते रहे हैं और अब ये हालात हो चुके हैं कि ये आदमी बुरी तरह डिस्क्रेडिटेड है। लेकिन एक चैनल ने इसको आज भी मंच दे रखा है और उस मंच से ये आज भी बैठ करके अपना प्रपंच चालू रखा हुआ है। लेटेस्ट जो खबर है वो ये है कि एक न्यूज़ डिबेट चल रही थी जो ये करता है हेडलाइंस टुडे चैनल, जो कि आज तक चैनल जो है उसका इंग्लिश चैनल जो है उस पे बैठ करके, और उस न्यूज़ डिबेट के अंदर भाजपा की प्रवक्ता शाज़िया इल्मी बैठी हुई थी और सवाल जवाब चल रहे थे। डिबेट के दौरान शाज़िया से कुछ इन्होंने सवाल पूछे, कुछ तीखे सवाल पूछे जिसका वो जवाब देना चाहती थी। लेकिन जब इन्होंने जवाब देने की कोशिश करी शाज़िया ने, तो उनका कहना है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, फीडर डाउन कर दिया गया और दूसरे को बोलने का मौका दिया। और ये उन्होंने कहा कई बार हुआ, तो वो इस बात से नाखुश थी और उन्होंने डिबेट को छोड़ दिया। वो जब डिबेट को छोड़ के उठ के जा रही थी तब उन्होंने अपना माइक उतारा और उठ के जैसे ही चलने लगी तब जो कैमरा था आज तक का वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। कैमरा कायदे से बंद हो जाना चाहिए था क्योंकि उन्होंने डिबेट छोड़ दी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा दिखा कि वो कैमरा उनके पीछे पीछे चल रहा है और वो थोड़ी देर के बाद भागती हुई आई कैमरे की तरफ, ऐसा लगा, और बुरा भला कहा कैमरामैन को और कहा कि मेरे घर से निकल जाओ। ये बात आई सामने और उसके बाद ये जो चीज़ है कि ये जो लड़ाई थी ये ट्विटर पे चली गई। शाज़िया इल्मी ने ये कहा कि वो ये दे रही थी और उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। ये सारी बात उन्होंने समझाई कि किस तरह कैमरामैन जो है उनके ऊपर फोकस कर रहा था और वो एक महिला है, लेकिन वो कैमरामैन जो है उनके शरीर की तरफ फोकस किए हुए था, जिसकी वजह से वो असहज महसूस करने लगी और उन्होंने उसको जो है कहा कि वो बंद करे और उसको ये कहा कि तो अब मेरे घर से निकल जाओ। अब इसके ट्वीट के ऊपर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया कि जी ये मैडम जो है ये हमारे यहाँ आई थी, ये हमारे यहाँ इस तरह की बहस में थी और इनको गुस्सा आ गया और ये चली गई। उन्होंने हमारे कैमरामैन के साथ बहुत ही गलत सलूक किया, देखिए वीडियो। और उसने उसका वो जिसे कहते हैं अनएडिटेड वो वीडियो जो था वो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब आप ये बताइए ये कैसा जर्नलिस्ट है? ये जर्नलिस्ट हो कैसे सकता है? एक महिला के साथ तुम्हारी डिबेट चल रही थी और वो किसी बात से नाखुश है, वो इस बात को बता रही है और तुम जिस बात पे वो नाराज़ है उसी चीज़ का वीडियो जो है पूरी दुनिया के सामने रख देते हो। ये गुंडाई नहीं, ये जिसे कहते हैं एक तरह का धमकी देना नहीं, एक औरत की जिसे कहते हैं मान सम्मान का निरादर नहीं, तो ये क्या है? और ऐसा तो है नहीं कि ये जो राजदीप सरदेसाई है ये कोई बहुत ही दूध का धुला है और इसका कोई बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। इसका तो बैकग्राउंड ही इस तरह का है।
तो ये सुधरता क्यों नहीं है ये आदमी? शाज़िया इल्मी ने पूरी दुनिया के सामने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि ढंग से बात इसने नहीं करी, ढंग से इन्होंने कंडक्ट नहीं किया और कैमरामैन जो है उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। शाज़िया इल्मी ने सारा समझाया कि जब वो कैमरामैन पहले आया मेरे घर में तो मैंने उसको चाय बिस्किट दी, उसने मेरे साथ चाय पी, उसके बाद हम सब कुछ ढंग से चल रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं थी डिबेट में। क्या हुआ, मैं उठ के चलने लगी लेकिन कैमरामैन ने नहीं कैमरा किया और मेरे को दिखाता रहा। इनफैक्ट उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया कि वो उनकी जो है अपर बॉडी की तरफ बार बार वो फोकस कर रहा था और इस वजह से उनको वो बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने एक बात और भी बताई कि उनका पैर टूटा हुआ था और वो अपने पैर को प्लास्टर जिस पे लगा उसको टिका के बैठी हुई थी, इसीलिए जब वो उठी तो उनको बड़ा असहज फील कर रही थी, बड़ा मुश्किल से वो अपने आप को बैलेंस बना के चल रही थी। लेकिन जब कैमरा बंद नहीं हुआ तो वो उसकी तरफ बड़ी मुश्किल से चलती हुई आई, जो कि कैमरे में दिख भी रहा है, और कैमरामैन जो है वो फिर भी कैमरा बंद नहीं कर रहा था। फिर उनको जो है उनको बोलना पड़ा कि तो धक्के मार के उसको बोलना पड़ा कि निकल जा मेरे घर से। एक तरह से उन्होंने उसको भगा दिया अपने घर से। तो वो यही समझा रही है कि मेरा पैर टूटा हुआ था और मैं इस वजह से जो है परेशानी में थी, और वो कैमरामैन जो है फिर भी कैमरा बंद ना करके मेरे शरीर के ऊपर बार बार दिखाया जा रहा था। तो इस वजह से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको कहा निकल जाए यहाँ से, तुम्हारे को औरतों से कैसे के सामने कैसे बिहेव किया जाता तुम्हें वो भी नहीं आता है। और राजदीप को भी उसने खरी खोटी सुनाई, उसने अपना वर्जन दे दिया। अब इसके ऊपर क्या कमबैक है? वो फुटेज तो पूरी दुनिया ने देखी है, उस फुटेज को इसने जा करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसमें ऐसा कुछ तो दिखा नहीं जो राजदीप ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि जी हमारी कोई गलती नहीं है। और साफ दिख रहा है तुम्हारी गलती है भैया, वो महिला है, उसका पैर टूटा हुआ है, वो जो कह रही है बिल्कुल सच है। तुम क्यों इस तरह की चीज़ें जो है पब्लिक में जानबूझ के जो है उस महिला को और ज़्यादा तंग करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हारे बीच में कोई बात नहीं सही बनी, तुमको लगता है कि नहीं वो महिला गलत कह रही है, उसने गलत बिहेव किया तुम्हारे कैमरामैन से, उसको झाड़ा, कुछ भी किया, गलत तरीके से बिहेव किया, तो तुम ये बात जो है प्राइवेटली भी कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो FIR करवा दो। ये पूरी दुनिया के सामने वीडियो रिलीज़ करने का क्या मतलब है? इससे यही पता चलता है ना कि महिलाओं के प्रति तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और तुम सिर्फ उसको डराना धमकाना चाहते थे। इस वजह से ही तुमने अपनी वीडियो रिलीज़ कर दी, वरना जा करके पुलिस को दे देते तुम। इस तरह की बेशर्मी राजदीप सरदेसाई ने करी है। अब जरा थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। ये राजदीप सरदेसाई जो है ये शादी कर रखी है इसने किसके साथ? वो जो आजकल TMC की राज्यसभा की सांसद बनी हुई हैं, सागरिका घोष। अब सागरिका घोष जो है वो भी इसी की तरह बिल्कुल बदनाम जर्नलिस्ट है। कहीं पे भी पिछले 5-7 साल से नौकरी नहीं मिली हुई उनको। पहले तो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे रहती थी, बहुत ही बड़े बड़े नेटवर्क्स के अंदर रहती थी। पहले तो मालकिन थी एक नेटवर्क की, लेकिन आज कोई नौकरी नहीं देता। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार के अंडर जो है सारी जो है दलाली जो है वो बंद हो चुकी है। और ये लोग, सबको पता है कि इन लोगों को काम तो धंधा कुछ आता ही नहीं है, ये 24 घंटे दलाली का काम करते हैं। तो बीवी के पास नौकरी नहीं थी, सडनली उसको ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का राज्यसभा का मेंबर घोषित कर दिया, राज्यसभा का प्रत्याशी बना के उसको जितवा दिया, सीट दे दी उसको। अब आप बताइए, ऐसे डिस्क्रेडिटेड जर्नलिस्ट्स एक पॉलिटिकल पार्टी से जो है जा करके राज्यसभा में एंट्री पा लेते हैं और जा करके दूसरी पार्टी BJP को गरिया रहे हैं, तो आप सोचिए ये लोग क्या जर्नलिज्म करते होंगे, ये कौन सा जर्नलिज्म करते होंगे? ये दलाली थे शुरू से ही, और इसी दलाली का इनको बेनिफिट हुआ है। और किस मुंह से राजदीप सरदेसाई आज तक के इंग्लिश चैनल पे बैठ करके जो है ये ज्ञान देता सबको? ये कैसे जर्नलिस्ट बन के रह सकता है जब उसकी खुद की बीवी राज्यसभा की मेंबर है TMC की, और तुम्हारा इतिहास इतना काला है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तो कितनी बार ट्वीट कर चुका हूँ अरुण पुरी को, जो मालिक है आज तक ग्रुप का, कि शर्म कर लो अरुण पुरी, शर्म कर लो। कैसे तुम ऐसे आदमी को नौकरी दे सकते हो जो कि खुद जिसके घर के अंदर जो है TMC की पार्टी का जो है राज्यसभा का मेंबर रहता है, इसकी खुद की बीवी है वो। तुम कैसे उसको एक अनबायस जर्नलिस्ट बना करके टीवी पर रोज शाम को दिखा सकते हो ही नहीं सकता ये काम। तो इससे पता चलता है कि ना वो जर्नलिज्म कर रहा है और ना ही ये अरुण पुरी टाइप के लोग जो है ये जर्नलिज्म करा रहे हैं। अरुण पुरी की कहानी सुन लीजिए। राजीव गांधी का क्लासमेट था जी, सारी ज़िंदगी इन्होंने गांधियों का जो है पत्तल चाटा है, इस वजह से उनकी जो है गुलामी में लगे रहते हैं सारी ज़िंदगी। आपको लगेगा कि ये आज तक तो बड़ा फेयर है या BJP की साइड लेता है, सब मक्कारी। ये जो है देवर जी जो है पूरी तरह भाभी जी को खुश करने के लिए लगे रहते हैं। देखिए इनके प्रपंच TV पे कांग्रेस पार्टी के सामने किस तरह बिहेव करते हैं उनके प्रवक्ताओं के सामने,
और इनके जब भी देखिएगा कभी कभी ये बीजेपी की अगर साइड ले भी रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा आ गया जिस पे बीजेपी को कुछ गलत कह ही नहीं सकते, तो उस मामले पे जो अपने वीडियो का जो थंबनेल होता है उसको ये हमेशा कांग्रेस के प्रो बनाएंगे, तो बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं। आज भी राहुल गांधी को जो है पूरी तरह सपोर्ट जो है वो भाभी जी की तरफ से, देवर जी की तरफ से भाभी जी को है, तो ये इस काम में लगे हुए हैं। अब राजदीप सरदेसाई पूरी दुनिया जानती है कि ना उसकी बीवी और ना राजदीप सरदेसाई, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कि ये कहीं भी जॉब कर सकें। हर जगह से निकाला जा चुका है ये आदमी, लेकिन उसको आज तक में जॉब मिल गई क्योंकि देवर जी जो हैं वो भाभी जी को खुश करने के लिए उनके प्यारे जर्नलिस्ट को यहाँ पर रखती हैं। आपको पता होगा भाभी जी ने आज तक 1 या 2 लोगों को इंटरव्यू दिया है, और एक इसको दिया था जिसमें ये पूछ रहा था आप पास्ता कैसे खाती हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, इंदिरा जी के साथ आपके कैसे रिलेशन थे, पॉलिटिक्स पे और बाकी चीज़ों पे कितनी पढ़ी लिखी हो, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करना, देश के लिए आपने क्या किया, कौन से लॉ बनाए, कुछ नहीं, आपको पास्ता पसंद है, किचन में क्या खाती थी आप। इस तरह की बकवास इसी आदमी ने की थी उसके साथ, क्योंकि ये उनका घर का नौकर है राजदीप सरदेसाई, ऐसा ही लगता है। तो वहाँ पे ये बैठा है। अब ये तो होगी इस तरफ की बात, चैनल की बात। अब आ जाते हैं इसके और इसकी बीवी के बैकग्राउंड पे। इसकी बीवी का जो फादर साहब थे, घोष साहब, वो बहुत बड़े जिसे कहते हैं डायरेक्टर थे दूरदर्शन के अंदर, और लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने ही सारा माल चोरी करके एनडीटीवी को दिया था। एनडीटीवी प्रोड्यूसर था, एक प्रोग्राम बनाया करता था डीडी पे, इंटरनेशनल पे, तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकारें होती थी, तो उन्हीं का इक्विपमेंट का चोरी करा और उससे अपना चैनल खड़ा कर लिया इसने। और वहाँ पे डीडी का जो डायरेक्टर जो कि इनके साथ मिला हुआ था घोष, उसी की बेटी को नौकरी दे दी इन्होंने एनडीटीवी के अंदर, तो उसका दामाद को भी नौकरी दे दी। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ एनडीटीवी में नौकरी करते थे। पूरी तरह दलाली का काम लग गई थी ये तो दलाली के अंदर। तो ये तो इनका बैकग्राउंड है, इस तरह का काला इनका बैकग्राउंड है जी। उसके बाद इन्होंने, आपको याद होगा राजदीप सरदेसाई ने बहुत बड़ा खुलासा किया था पार्लियामेंट के अंदर कि भैया मेरे पास एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त सीडी है, वो कैश फॉर वोट स्कैम के अंदर। इसने कहा था वो मैं सीडी को रिलीज़ करूँगा, बीजेपी वालों को दूंगा। वो सीडी इसने कभी नहीं दी। क्यों? क्योंकि सामने कांग्रेस से डील कर ली, करोड़ों रुपए इसने डील की थी। उस टाइम पे ये खरबोपति बना था, तभी दिल्ली की इतनी प्राइम प्रॉपर्टी पे इसके पास कोठी है, ये हर कोई जानता है। उसी पैसे से शायद इसने चैनल बनाया, IBN, आपको याद होगा CNN IBN क्या नाम था उसका, ये इसी का चैनल था राजदीप का। बाद में उस चैनल को ये संभाल तो पाया नहीं, दूसरे बड़े ये बिजनेसमैन तो है नहीं, तो दलाल है, बिजनेसमैन ने इसकी औकात दिखा दी और वो चैनल इसके हाथ से निकल गया। बहुत बड़ा मालिक बना, घूमता था दिल्ली के अंदर, बड़ी अयाशी करता था ये चोरी के पैसे पे। वहाँ से आपको याद होगा कुछ समय पहले ये मेडिसन स्क्वायर प्रधानमंत्री मोदी गए हुए थे अमेरिका, वहाँ पे जा करके इसने एक हिंदुस्तानी के साथ अमेरिका के अंदर टाइम स्क्वायर पे इसने बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी, लोगों पे अटैक कर दिया, क्योंकि लोग इसको इसकी औकात बता रहे थे जो इसकी सच्चाई है। इसको बुरा लगा कि मेरे बारे में सच कैसे बोल रहे हो, उनसे लड़ाइयाँ करने लग गया वहाँ जा करके। ये अपने आप को सीनियर जर्नलिस्ट बताते हैं, मुक्के मारे उस लड़के के मुँह पे। ये बॉक्सर तब से मशहूर हुआ है, मेडिसन स्क्वायर का बॉक्सर, गुंडा वहाँ का। तो वहाँ से इसको नौकरी से निकाला गया, कई बार रेस्टिगेट हो चुका है। इसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, बीवी भी घर पे खाली बैठी थी, तब जो है जा करके इसको भाभी जी के कहने पे आज तक में ले लिया गया और वहाँ बैठ करके सारा टाइम एजेंडा चलाता रहता है। इतना बेशरम आदमी है। बीवी आज की डेट में TMC की राज्यसभा की मेंबर है और ये जा करके जो है बाकी पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी को बैठ करके सारा दिन जो है ज्ञान देता फिरता है। अरुण पुरी को भी कोई शर्म नहीं है कि इतने काले बैकग्राउंड का आदमी, और जो मतलब पूरी तरह पॉलिटिकल है, TMC का साइड लेता है, उसको तुम कैसे नौकरी दे सकते हो? और वो आदमी जो है रोज़ कुछ ना कुछ पंगे में पड़ा रहता है। अपने बारे में कई बार खुलासे कर चुका है, किस तरह नौटंकी में लगे हुए थे जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। ये क्या, हम तो समोसे खा रहे थे, हम तो मज़े ले रहे थे, हम तो ऐसी खबरें ढूंढते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत ज़बरदस्त दिन था कि जी पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। इस तरह की बातें करता है ये। इसने ये भी एक बार इंटरव्यू में ललन टॉप पे बता दिया था कि जी हम तो ये बड़े बड़े गुंडे जो कि अब मारे जा चुके हैं यूपी के अंदर, ये अतीक और ये बड़े बड़े जो अंसारी टाइप के गुंडे हैं, उनके घर में हम चिकन खाने जाया करते थे, ये हमको चिकन खिलाया करते थे। ये इनकी अयाशियाँ होती थी गुंडों के साथ। अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं ये लोग। तो इस तरह के कई कुकर्म
ये राजदीप सरदेसाई पिछले 30-40 सालों से करता आ रहा है लगातार। कितनी बार बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उसके साथ इसकी लड़ाई हो जाती है। ये बकवास करता है, जर्नलिस्ट तो है ही नहीं है, और वो टीवी पे इसको इसकी औकात दिखाते हैं। वो भी यही बोलते हैं कि तू जर्नलिस्ट तो है ही नहीं, तू तो प्रोपेगेंडिस्ट है, तू तो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नौकरी कर रहा है, शर्म कर ले। लेकिन इसके मालिक को कोई लेना देना नहीं है। अरुण पुरी ने इसको खुली छूट दे रखी है भाभी जी के कहने पे कि जा और जाके गंदाई कर, तुम गुंडाई कर, गंदगी फैला, सब कुछ कर। और इसने अब आकर के यही काम शाजिया इल्मी के साथ कर दिया है। और शाजिया इल्मी ने धमकी दी है कि मैं तेरे को जो है पुलिस में जाऊँगी, इसकी कंप्लेंट कराऊँगी और कोर्ट में इसको देखूँगी। और हम यही उम्मीद करते हैं कि शाजिया इल्मी इसको कोर्ट में घसीटे और इस आदमी को जो है इसकी औकात दिखाए। इसने जो कुकर्म किए हैं वो इसके सामने इसके खड़े होने चाहिए। ये आदमी और इसकी बीवी खुलेआम इस देश के अंदर घूम करके गुंडई करने में लगे हुए हैं। टीएमसी क्या क्या करती है बंगाल के अंदर हर कोई जानता है, और ये दिल्ली में क्या क्या कर रहे हैं हर कोई जानता है। तो जी हम तो शाजिया इल्मी को पूरी तरह ये सपोर्ट करते हैं कि वो जा करके कंप्लेंट करे, सिर्फ बातें ना करे, कंप्लेंट करे और जा करके इनको कोर्ट में जो है इंसाफ ले, ताकि इस आदमी को जो है सज़ा मिले। और इसको ये जो अरुण पुरी है इसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इसको अब भी शर्म नहीं आती तो इस आदमी को भी जो है पूरी तरह बीजेपी को जो है इसका बॉयकॉट कर देना चाहिए, इसके चैनल का। और भी पार्टियां इसको बॉयकॉट करो, क्योंकि ये दलालों को अपने चैनल में बिठा करके जो है सबको गालियाँ निकलवा रहा है और देश का माहौल ख़राब कर रहा है। तो जी इस वीडियो में मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहता था कि राजदीप सरदेसाई और उसकी बीवी का कितना काला बैकग्राउंड है और किस तरह ये शाजिया इल्मी और बीजेपी के और भी प्रवक्ताओं के साथ हमेशा उलझते रहते हैं। लेकिन इस बार शाजिया इल्मी के साथ इसने जो किया है, इसने सारी सीमाएं लांघ दी है और शाजिया इल्मी अब इसके ऊपर केस करने जा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करें। कोर्ट्स भी जो है इसके ऊपर ज़रा ध्यान रखें कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं प्रपंचवा। तो चलिए जी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।